वर्णन कर लेना, श्रवण कर लेना सरल है कुछ है, वैसे बहुत कठिन तत्व का वर्णन करना, तत्व का श्रवण करना। कोई आश्चर्य ही इसका वक्ता होता है, कोई आश्चर्य ही इसका श्रोता होता है। आश्चर्यवत पश्यत कच्चिदेनम आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति। तो इस प्रकार से तत्व का वर्णन, तत्व का श्रवण, तत्व श्रवण में नहीं अच्छा मन लगता। सिनेमा देखने में जितना स्वाद आता है स्वाभाविक, उतना आत्म तत्व, प्रकृति तत्व, अनात्म तत्व के विवेचन में कहां मन का आकर्षण होता है। फिर भी उत्तमाधिकारी जो हैं, अंतर्मुख पुरुष जो हैं, विवेकशील जो हैं, वैराग्यवान जो पुरुष हैं, उनके द्वारा ऐसे परम तत्व का वर्णन भी हो सकता है, श्रवण भी हो सकता है। वो वर्णन भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। तो अभी उसका अनुभव करना, यथावत जैसा वर्णन किया, जैसा श्रवण किया, वैसा ही अनुभव भी करना। इसके लिए चित्त की एकाग्रता अपेक्षित है, चित्त की एकाग्रता, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। विकल्प की स्फूर्ति उसकी अभिव्यक्ति में बाधा है। विकल्प की स्फूर्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही सब विकल्प है। अनंत सत्ता के भी यही विशेषण है, अनंत अनंत ज्ञान के भी यही विशेषण है। ज्ञान भी अनेक विशेषणों से विशिष्ट है, सत्ता भी अनेक विशेषणों से विशिष्ट है। निर्विशेष सत्ता को हम कहां देख पाते, निर्विशेष ज्ञान को हम कहां समझ पाते। सविकल्पी ज्ञान समझ में आता है, सविकल्पी सत्ता समझ में आती है। अनंत सत्ता, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सत्ता, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सत्ता समझने में कठिनाई पड़ती। तो इस तरह से यथा वर्णित आत्म तत्व, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य आत्म तत्व, नाना प्रकार के विशेषणों और विकल्पों से, विशेषणों और विकल्पों से रहित सत्ता, विशेषणों और विकल्पों से रहित ज्ञान, अखंड ज्ञान, शुद्ध सत्ता, ज्ञानाभिन्न सत्ता और सदभिन्न अखंड ज्ञान, ऐसी वस्तु की अनुभूति में कठिनाई पड़ती। उसी को अनुभव कराने के लिए और अनेक प्रकार हैं। उन प्रकारों में कपिल देव जी ने भगवान के सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप का वर्णन किया। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के मंगलमय सगुण सच्चिदानंद घन साकार रूप का वर्णन किया। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन्नख चक्रबाल ज्योत्स्ना राहत महत हृदयांधकारम इत्यादि रूप से भगवान के पादारविंद का वर्णन किया। पादारविंद के नखमण चंद्रिका का वर्णन किया, उसके दिव्य प्रखर प्रकाश का वर्णन किया। इसी प्रकार से भगवान के अंग प्रत्यंग का वर्णन, मुखचंद्र का वर्णन, दामिनी द्युत विनिंदक पीतांबर का वर्णन, अनंत अनंत भूषण वसन अलंकारों का वर्णन और भगवान के दिव्य कल्याण गुण गणों का वर्णन, ये सब विस्तार से किया। लगभग 18-19 श्लोक। तो वहां फिर बतलाया कि इस स्वरूप का ध्यान करते करते, इसी स्वरूप का चिंतन करते करते, भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र का चिंतन करते करते, पादारविंद के नखमण चंद्रिका का चिंतन करते करते
उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते करते स्मरण हो, स्मरण के बाद उसी में प्रत्येकतानता हो, प्रत्यय एकतान हो, ज्ञान की धारा अखंड धारा चल पड़े। माने विजातीय प्रत्ययानंतरित सजातीय प्रत्यय का प्रवाह चल पड़े। बीच में घट भी आ जाता है, पट भी आ जाता है, प्रपंच भी आ जाता है और दुनिया आ जाती है, वो सब न हो। विजातीय प्रत्यय से अनंतरित माने अव्यवहित विजातीय प्रत्यय बीच में न हो, शुद्ध सजातीय प्रत्यय केवल भगवान का ही मुखचंद्र, भगवान की ही पादार बिंद की नखमण चंद्रिका, भगवान का ही दिव्य मंगलमय रूप, वही प्रत्यक्षण प्रस्फुरित हो अंतःकरण में, दूसरी कोई वस्तु व्यवधायक ना आए। यही ध्यान। वो ध्यान होते होते, ध्यान चलाते चलाते कहते हैं वो स्मृति, स्मृति के बाद, स्मरण के बाद, स्मरण से अनुराग पैदा होगा, उत्कंठा पैदा होगी, अनुराग पैदा होगा, उत्कंठा पैदा होगी। और फिर ये जो प्रेम प्रसर विह्वलता, यहां प्रेम के प्रसार से अंतःकरण की विह्वलता हो गई, विह्वलता। उस विह्वलता में सब काम धाम बंद। विह्वल माने शिथिल हो, इंद्रियां शिथिल, मन शिथिल, बुद्धि शिथिल, अहंकार शिथिल। आमतौर पर होता है शरीर शिथिल हो जाता है पर मन नहीं शिथिल होता। शरीर आलस्य करता है कुछ करने को कभी, पर मन भूतनाथ अपना अखंड दौड़ लगाते रहते। पर उस प्रेम के प्रवाह में मन भी शिथिल होता है, मन में भी शिथिलता आ जाती है। प्रेम का प्रसर होता है, प्रेम का विस्तार होता है, तो अनुराग विशेष के उद्रेक से, उत्कंठा विशेष के उद्रेक से, प्रेम का प्रसार होने से विह्वलता होती है। विह्वलता का स्वरूप यही इंद्रिय शैथिल्य, मन शैथिल्य, बुद्धि शैथिल्य। तो कहते उस शैथिल्य का रूप ये होगा कि मन में जो तत्त वस्तुओं के ग्रहण की सामर्थ्य, वो सामर्थ्य रुक जाए। मन में ग्रहण की सामर्थ्य है, इस वस्तु को ग्रहण करे, इस वस्तु को ग्रहण करे, इस वस्तु को ग्रहण करे। जैसे नेत्र में रूप दर्शन की सामर्थ्य, श्रोत्र में शब्द श्रवण की सामर्थ्य, हस्तपाद आदिकों में विविध प्रकार की क्रिया करने की सामर्थ्य, जैसे मन में स्वविषय संकल्प की सामर्थ्य, चित्त में स्वविषय के संस्मरण की सामर्थ्य, ये भी होती है। लेकिन ये होते होते जहां प्रेम प्रसर का प्राखर्ज हुआ, प्रेम का जहां विस्तार हुआ, प्रेम के विस्तार से विह्वलता हो जाने के अनंतर बुद्धि में, चित्त में, मन में शिथिलता आ जाती। शिथिलता आ जाने पर जिस वस्तु का ध्यान कर रहा है मन, ध्यान के समय इतर सब वस्तुओं को छोड़कर केवल एक ध्येय का ध्यान करना, माने विजातीय प्रत्ययानंतरित सजातीय प्रत्यय का खंड प्रवाह चला रहा है। विजातीय प्रत्यय का तो त्याग हो ही चुका है। केवल सजातीय प्रत्यय एक भगवान के ही मुखचंद्र का, भगवान के ही पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का, या फिर आगे चलकर एक ही का, बहुत का नहीं। मुखचंद्र भी, पादार बिंद की नखमण चंद्रिका भी कई चीज नहीं, एक ही चीज। सुस्मितम भावेन मुखम न किंचित चिंतित। केवल भगवान के सुस्मित मुखचंद्र का ही चिंतन करना, या केवल पादार बिंद की नखमण चंद्रिकाई का चिंतन करना, बाकी तद्भिन्नम न किंचित चिंतित, उससे भिन्न और कुछ का चिंतन न करे। इस दशा में भगवत स्वरूप से व्यतिरिक्त भिन्न वस्तुओं से मन हटकर एकमात्र भगवत स्वरूप को, तत्राप एक वस्तु को ही निरंतर अनुसंधान स्वयं ही कर रहा है।
अब प्रेम के प्रसर से जो विह्वलता उत्पन्न हुई, उस विह्वलता के कारण और का ग्रहण करना तो दूर रहा, जो ध्येय का ग्रहण कर रहा है उसको भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जिस ध्येय का चिंतन कर रहा है, जिस ध्येय का ग्रहण कर रहा है, उसके भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जब उसके ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है तो क्या होता है? ध्येय विषय छूट गया, ध्येय विषय रहित हो गए, ध्येय रहित हो गया। तो सर्व प्रपंच रहित तो पहले ही चित्त हो गया था, ध्यान काल में ही चित्त सर्व प्रपंच स्मृति रहित हो गया था। केवल एक भगवत स्मृति थी, केवल एक भगवदाकाराकृत वृत्ति चलती थी। लेकिन प्रेम प्रसर से उत्पन्न जो विह्वलता, उस विह्वलता के कारण जो उस ध्येय को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, यही शिथिलता का। मिले प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। राम और भरत दोनों मिले, इतने प्रेम से परिपूर्ण होकर मिले, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित अहंकार, चारों को खोल दिया। निर्विकल्प समाधि सुतराम हो गई अपने आप। समाधि के लिए कोई नया आयास नहीं करना पड़ा। मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको भुलाकर मिले तन्मयता, एक विचित्र तन्मयता, उसी तन्मयता में ये बात समझ। इस प्रकार से जब चित्त ध्येय को ग्रहण करने में समर्थ हो गया, तब फिर वेदांत वेद्य अखंड ब्रह्म उस समय सामने आया। वेदांत वेद्य अखंड वही ब्रह्म जो भी साकार होकर प्रकट हो रहा था, जो भी सगुण होकर अनंत कल्याण गुण गण धाम होकर प्रकट हो रहा था, वही अखंड बोध रूप से, निर्विकल्प बोध रूप से, निर्विकल्प सत्ता के रूप में, सद्भिन्न बोध रूप से, बोधाभिन्न अखंड सद रूप से वही वस्तु सामने आती है। क्यों आती है? तो कहते एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, तृतयन तत्र जो वेद सात्मा स्वाश्रयाश्रया। एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, ये स्वभाव है प्रमाता प्रमाण प्रमेय ध्याता ध्यान ध्येय, इनमें से एक भी न रहे तो दूसरे कोई नहीं रहे। अगर ध्येय रहेगा तब ध्येयाकाराकृत वृत्ति रूप ध्यान रहेगा। ध्येयाकाराकृत वृत्ति रहेगी तो ध्येयाकाराकृत वृत्ति का आश्रयभूत ध्याता रहेगा। ध्याता रहेगा तब ध्याता के आश्रित ध्येयाकाराकृत वृत्ति रूप ध्येय रहेगा। ध्यान रहेगा तभी ध्यान का विषयभूत ध्येय स्फुरित हो सकेगा। ध्येय नहीं तो ध्याता ध्यान ध्येय खत्म, ध्यान नहीं तो ध्याता ध्यान ध्येय खत्म। एकमेक तरा भावे जदा नोपलभामहे, तीनों में से एक के बिना हम दूसरे का उपलम्ब नहीं कर सकते। एक भी ना रहा तो दूसरे किसी का उपलम्ब नहीं होता। इसलिए फिर कहते तृतयन तत्र जो वेद, तीनों को जो जानता है, ध्याता ध्यान ध्येय को, प्रमाता प्रमाण प्रमेय को, और तीनों के अभाव को भी जो जानता है। जिस समय तीनों का भाव था तब उनका अखंड साक्षी रूप से जो जानता रहा। अब जिस समय तीनों का अभाव हो गया तो उस अभाव का साक्षी रूप से जो जानता है, उस प्रकार से स्वात्मा का अखंड बोध रूप आत्मा का अनायासेन स्फुरण होता है। ये उन्होंने एक प्रकार बतलाया। तो बात इसी के विह्वलता से संपादित होती है। मूल चीज विह्वलता हो, वो विह्वलता माने इंद्रिय में शरीर का शैथिल्य तो आए दिन होता रहता है, उसका कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। मन का शैथिल्य हो, मन अपने विषयों के ग्रहण में आलसी हो, मन अपने विषयों को ग्रहण से उदासीन हो जाए, तो इस प्रकार से फिर वो अखंड बोध सच्चिदानंद घन
अपने आप स्फुरित हो जाता है। किंतु यहां तो भक्ति की बात चल रही है। मूल ये है कि नंद जी की बड़ी उत्कृष्ट दशा, प्रेम प्रसर विह्वलता, ये भक्तों के यहां पुरुषार्थ है, किसी पुरुषार्थ का साधन नहीं। इसके द्वारा कोई ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ये सब वो नहीं चाहते। उनके यहां तो ये प्रेम प्रसर विह्वलता जो है, यही परम पुरुषार्थ है, यही सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए वो भगवत ध्यान जो है वो कुछ लोगों के लिए है न किंचित चिंतित पुरुषार्थ, कुछ चिंतन न करे। लेकिन भक्त उसको नहीं पसंद करता। भक्त भगवत स्वरूप की विस्मृति या भगवत स्वरूप का अननुसंधान, भगवत स्वरूप का अनुसंधान ना होना, इसको वो पुरुषार्थ नहीं मानता। वो तो भगवत स्वरूप का अनुसंधान सदा बना रहे, उस अनुसंधान में कभी बाधा न पड़े। और उनके यहां विह्वलता में भी भगवान के स्वरूप का स्फुरण बना रहता है। भगवान के स्वरूप को लेकर ही मन तदाकाराकारित होकर ही विह्वल होता है। इसलिए मन की अत्यंत शिथिलता में भी, समाधि दशा में भी भगवदाकारता वहां सुस्फुट रूप से रहती है। इस प्रकार से इति संस्मृत्यो नंद कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कंठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः। भक्तों की जो ऊंची से ऊंची दशा है वो नंद बाबा को प्राप्त है। और नंद रानी की बात क्या हुई, यशोदा की क्या बात हुई? कहा उसकी दशा तो अवर्णनीय है। नंद जी की दशा को तो कथनचित वर्णन किया, और नंद जी को थोड़ा बोले भी। नंद रानी तो बोल ही नहीं सकी, कुछ बोल नहीं सकी। सूरदास जी आदिकों ने तो बुलाया है, कुछ कहलाया है। पर श्रीमद् भागवत की दृष्टि से यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च। नंदरानी यशोदा पुत्र, अपने पुत्र, वो भगवान नहीं जानती, ब्रह्म नहीं जानती। मदन मोहन, श्याम सुंदर, उनका कन्हैया, उनका कृष्ण। कृष्ण ने यही कहलाया है उद्धव, मां से कहना यहां मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं, मथुरा में मुझे कोई कन्हैया कहने वाला नहीं, यहां कोई मेरे को मक्खन रोटी देने वाला नहीं। मां मैं बहुत जल्दी आऊंगा, शीघ्र आऊंगा। तो यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च, अपने पुत्र श्री कृष्ण के मधुर मनोहर सुंदर चरित्र को जो वर्णमान है, जिसको उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, या श्री नंद बाबा जिसका वर्णन कर रहे हैं, तो नंद बाबा द्वारा, उद्धव द्वारा जो वर्णमान पुत्र के चरित्र हैं, उन्हीं चरित्रों को शृण्वन्ती सुन रही। शृण्वन्ती अश्रूण अवास्राक्षी, आंसू डाल रही। अश्रूण, बहुत आंसू डाल रही। इतना आंसू डाल रही उसके वस्त्र भीग गए, उसके वस्त्र भीग गए। शृण्वन्ती अश्रूण अवास्राक्षी। और स्नेह स्मृत पयोधरा, स्नेह के द्वारा उसके थनों से दूध निकलने लगा। नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी अपने लाडले लाल श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन का स्मरण करती हुई अत्यंत स्नेह से व्याकुलित होती है, और उसके स्तनों में
दूध आ गए, दूध की धारा। स्नेह स्नुत पयोधर, स्नेह के द्वारा स्नुत है पयोधर जिसके। तो उत्कट प्रेम में, उत्कट प्रेम वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति का यही चिन्ह है। उत्कट वात्सल्य प्रेम अभिव्यक्त होता है तो स्तन जो है स्नेह से स्नुत पयोधर हो जाती। और अश्रूणि अवास्राक्षी, कहने सुनने की कोई सामर्थ्य ही नहीं। नंद बाबा ने तो कुछ कह दिया, कुछ भगवान कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के स्वरूप का कुछ वर्णन किया। यशोदा रानी को वो सब कुछ संभव नहीं था। उनको स्वभाव पहले ही उत्कंठा इतनी, उनको तो स्मरण, बार बार स्मरण करते करते उत्कट अनुराग और उत्कंठा की वृद्धि हुई, जिसे प्रेम प्रसर विह्वल से, प्रेम प्रसर विह्वल होने से उत्तुष्णीम हो गए, बोलने में असमर्थ हो गए, चुप हो गए। लेकिन नंदरानी तो पहले से बोलने की सामर्थ्य ही नहीं, इतना उत्कट प्रेम। माता में प्रेम होता ही है स्वभाव से, पिता की अपेक्षा माता में प्रेम अत्यधिक होता है। वात्सल्य प्रेम का अधिकरण माता ही होती है अधिक रूप से। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति श्रूणवास्राक्षी स्नेह स्नुत पयोधरा तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो। इस तरह से नंद और यशोदा दोनों का भगवान कृष्ण में अद्भुत अनुराग उद्धव जी ने देखा। सुन रखा था पहले भी, मथुरा में भी सुन रखा था नंद का लोकोत्तर प्रेम, यशोदा रानी का उत्कट अनुराग सुन रखा था। लेकिन भगवान की कृपा से उद्धव को नंद यशोदा दोनों का लोकोत्तर अनुराग का अनुभव हुआ। वीक्ष अनुरागम परमम अनुरागम तयोरित्थम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो। भगवान कृष्ण में उन दोनों का इस प्रकार से लोकोत्तर अनुराग देख करके परमम अनुरागम वीक्ष उद्धव मुदा नन्नम आह। उद्धव जी बहुत प्रहृष्ट हुए, बड़ा आनंद हुआ और अपने आप को धन्य धन्य समझा। भगवान कृष्ण ने बड़ी कृपा की है जो हमको संदेश लेकर भेजा है और हमको नंद और यशोदा का लोकोत्तर प्रेम, अद्भुत अनुराग दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं और वही कुछ सांत्वना देने के अभिप्राय से उद्धव जी बोले। उद्धव वाच युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ जत्कृता मतिरीदृशी। युवाम श्लाघ्यतमौ नूनम, दुनिया में श्लाघ्य होते हैं सत्कर्मनिष्ठ, जो अनाचार दुराचार पापाचार से निवृत्त होकर सदाचार सद्विचार सद्धर्म सत्कर्म में संलग्न होते हैं। वो सत्पुरुष सदाचारी श्लाघ्य होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं।
और श्लाघ्यतर होते हैं ज्ञानी, ज्ञाननिष्ठ श्लाघ्यतर होते, और भगवत भक्त श्लाघ्यतम होता है। श्लाघ्य, श्लाघ्यतर, श्लाघ्यतम। भगवत भक्ति की दृष्टि से तो कर्मनिष्ठ श्लाघ्य, ज्ञाननिष्ठ श्लाघ्यतर और भक्तनिष्ठ श्लाघ्यतम। अथवा यहां ये विवक्षित है, श्लाघ्य सब भगवत भक्त, जितने भगवत भक्त हैं सभी श्लाघ्य, और सब श्लाघ्यों से श्लाघ्यतर हैं वसुदेव देवकी। वसुदेव देवकी वो अत्यंत श्लाघ्य हैं, और वसुदेव देवकी की अपेक्षा भी अत्यंत श्लाघ्यतम नंद यशोदा। नंद यशोदा जैसा अनुराग वसुदेव देवकी को भी कहां प्राप्त हुआ। और ये बाल लीला का अनुभव, बाल लीला का रसास्वादन, जितने भगवान ने वरदान तो दिया वसुदेव देवकी को उनके यहां जन्म ग्रहण करने को, और संसार में, दुनिया में बाल पुत्र का जो रसास्वाद है वो भी कहां, सयाने पुत्र में वो कहां स्वाद रहता। सयाना पुत्र जो हो जाता है उसमें वो सब लाड़ प्यार चाव नहीं रहता। बाल्यावस्था ये बड़े महत्व की, इसलिए कहते स्वर्ग में यही नहीं है। स्वर्ग में बाल चापल्य, बालों का मधुर कलरव भाषण, वो सब स्वर्ग में नहीं। इसीलिए लोग कहते स्वर्ग में फिर क्या, ये सब स्वर्ग में नहीं तो क्या। तो इस प्रकार से बाल लीला का सुख बहुत अद्भुत है। नंदरानी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कृष्ण गीतावली में लिखा, कृष्ण गीतावली में नंदरानी भगवान श्री कृष्ण के मुखचंद्र को निहार कर बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी मुदित हो रही है। उसकी अद्भुत प्रसन्नता देखकर कृष्ण बार बार पूछते हैं, मां तू इतनी क्यों प्रसन्न होती है, तू इतनी क्यों प्रसन्न है, मुझे अपनी प्रसन्नता का कारण बतला। तो मां प्रेम से विह्वल होती है और कहती है, पुत्र क्या बताऊं, मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे, मेरे समान पुण्य पुंज तेरे हैं नहीं। मैं कैसे बताऊं, कैसे अनुभव कराऊं कि मैं कैसे प्रसन्न हो रही हूं। अगर तुझे अनुभव करा सकती तो बता सकती कि मैं यूं प्रसन्न हूं। तेरे मुखचंद्र के दर्शन से जो लोग उत्तर सुख मुझे होता है, वो सुख भला कैसे तुझे कैसे होगा। तू तो अपना मुख किसी तरह से दर्पण में देख लेगा, किसी तरह से ये रत्नमय स्तंभों में देख लेगा, और प्रत्यक्ष एक बिंब है, एक है क्या मैम प्रतिबिंब। तो बिंब के दर्शन का जो सुख है वो प्रतिबिंब के दर्शन में कहां। इसलिए मेरे लोकोत्तर सुख का अनुभव करने के लिए मेरा जैसा पुण्य पुंज चाहिए। वो पुण्य पुंज तेरे है नहीं मेरा जैसा, तो तू कैसे समझ पाएगा। मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे। पहुंच सकता तो मां से मचलता है, ये हमको ले दो। चंद्र लेना चाहा भगवान ने, चंद्र खिलौना, माई मैं चंद्र खिलौना ली हूं, चंद्र खिलौना। तो चंद्र खिलौना तो दूर है, वो मिलता नहीं। तो मां से मचलते हैं, मां तू ला दे मुझे चंद्र, चलो चंद्र खिलौना तू ला दे। अब बालक अपनी मां को सर्वशक्ति समझता है, सर्व